कपड़ा बिजनेस वैसे तो लोग बहुत सारे तरीकों से करते हैं। कोई होलसेल करता है, कोई रिटेल करता है, कोई फेरी से करता है, कोई सेल लगा के करता है। लेकिन इसी में से एक और शानदार आइडिया और एक और शानदार तरीका है अपना कपड़ा बेचने का। उसका नाम है एग्जीबिशन के द्वारा सेल करना, एग्जीबिशन में अपना माल बेचना। पूरे महीने भर आपको मेहनत नहीं करनी, पूरे साल भर आपको मेहनत नहीं करनी, सिर्फ 3 दिन की एग्जीबिशन लगानी है जो आपकी 40 से 50 हजार रुपए की सूखी कमाई निकाल के देता है। अब ये एग्जीबिशन होती क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। इसका सेटअप कैसे लगा सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। बजट कितना होना चाहिए इसके लिए, इसके बारे में बात करेंगे। लोकेशन कौन सी अपने पास में होनी चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। और लोगों को कैसे पता चलेगा कि इन्होंने एग्जीबिशन लगाई है, इसके बारे में बात करेंगे। अब सबसे पहले आपको आसान शब्दों में बताता हूं कि एग्जीबिशन बोलते किसको है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको एग्जीबिशन के बारे में पता नहीं है। तो एक तरीके से आप ये चीज मान सकते हो कि जैसे किसी शहर में साल में एक बार दो बार मेले लगते हैं ना, 3 दिन के, 5 दिन के, 7 दिन के, 10 दिन के, उसी को बोलते हैं एग्जीबिशन। की वो परमानेंट दुकानदारी वहां पे नहीं लगानी है अपने को, सिर्फ 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन का एक एग्जीबिशन वहां लगाना है, वहां से कमाई करनी है, उठना है, फिर दूसरी जगह ढूंढेंगे अपन। इसको एग्जीबिशन बोलते हैं। और ये बिजनेस आज की तारीख में इतना बड़ा और इतना पॉपुलर हो गया लोगों के बीच में, और बड़े शहरों के अंदर तो खास करके एग्जीबिशन से लोग अपनी दुकानदारी सेटअप करते हैं। महीने में 2 एग्जीबिशन, 3 एग्जीबिशन लगाते हैं और 1.5 से 2 लाख रुपए कमा के निकल जाते हैं। पूरा टाइम भी उनको नहीं देना पड़ता, दूसरा काम साथ साथ में करते रहते हैं, लेकिन 5-7 दिन, 10 दिन एग्जीबिशन को देते हैं और पूरी महीने की अच्छी खासी कमाई निकाल लेते हैं। अब नॉर्मली मोटा मोटी आपको पता चल गया कि एग्जीबिशन बोलते किसको है ना। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं। अब अगर अपने को खुद को करनी है एग्जीबिशन, भाई ये काम हमें भी करना है, कपड़े का एग्जीबिशन लगाना है, तो कैसे लगाएंगे अपन, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूं आपको। नॉर्मल एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये गांव देहात में नहीं लगाई जा सकती है, ये शहर के अंदर लगती है। चाहे वो छोटा शहर हो चाहे बड़ा शहर हो, वो मैटर नहीं करता है, लेकिन शहरों के अंदर ही ये एग्जीबिशन आप लगा सकते हैं। जिनका अच्छा रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो वो शहर के अंदर ही मिलेगा, क्योंकि वैसे क्लाइंट भी आपको मिलेंगे और पूरी रूपरेखा थोड़ी सी चेंज होती है काम की, वो इसी वीडियो के अंदर डिस्कस कर दूंगा मैं, सारी आपको समझ में भी आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको जो काम करना है वो है कि अपने शहर के अंदर एक ऐसी लोकेशन देखनी है, जैसे ये होटल्स के अंदर होता है नॉर्मली, या फिर एक ऐसी जगह हो जिसको पूरा शहर जानता हो। लोकेलिटी मतलब ऐसी हो कि थोड़ी जानी पहचानी जगह हो, मतलब कि लगभग पूरे शहर के अंदर वो फेमस होती है थोड़ी सी जगह। तो ऐसी जगह हो, या फिर 2 स्टार 3 स्टार का होटल होता है जिनका बैंक्वेट हॉल होता है ना, एक पार्टी के लिए, बर्थडे बर्थडे पार्टी के लिए ऐसे छोटा सा एक हॉल भी उन्होंने बना के रखा होता है। तो वो हॉल बुक करना पड़ता है और उससे रेंट के बारे में बात की जाती है। पर डे 5-6 हजार रुपए के अंदर वो रेंट पे मिलता है पूरे दिन के लिए। दिन मतलब अपना काम स्टार्ट होगा सुबह 11 बजे से और शाम को 5-6 बजे तक कंप्लीट हो जाता है। ये दोपहर वाला सर्कल ही उसमें 6-7 घंटे का होता है, जो ही पूरा काम करने का टाइम होता है। ठीक है, ये आपने पहले सबसे पहले पता करना है अपने होटल, जो भी आपके कोई जानकार हो, कि वहां पे होटल का रेंट या कोई पर्टिकुलर अच्छी जगह अगर आपको मिल जाती है तो वो डन करो। अभी डिसाइड कर लो कि आपको 2 दिन करना है, 3 दिन करना है, या 5 दिन लगानी है। जो मेनली होता है वो 3 दिन का सबसे बेस्ट होता है, कि 3 दिन में लोग बोर भी नहीं होते और लगभग आपके पास पहुंच भी जाते हैं, और आपकी जो सेल है वो अच्छी खासी हो जाती है उस टाइम पर। 3 दिन का एग्जीबिशन आप करते हैं, इसका खर्चा भी मैं साथ में बता दूंगा और कमाई भी आपको बता दूंगा कि कितनी आपकी निकल के आएगी, किस कैलकुलेशन के हिसाब से निकल के आएगी। अब लोकेशन के बारे में आपको पता चल गया कि इस टाइप की लोकेशन एग्जीबिशन के लिए चाहिए अपने को। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं बजट कितना चाहिए। बजट कम से कम इसके अंदर 1.5 से 2 लाख का बजट होना चाहिए, और आइटम भी मैं बताऊंगा कि कौन सा इसमें रखना है। 80% 90% एग्जीबिशन सिर्फ इस एक ही आइटम से रखी जाती है, वो होता है रेडीमेड सूट। मतलब रेडीमेड के अंदर आप सिंगल कुर्तीज, 2 पीस कुर्ती विद पैंट प्लाजो एक्सेट्रा वो चीजें, और 3 पीस सूट के साथ में दुपट्टा वगैरह जो कंप्लीट सेट आता है वो। एग्जीबिशन में यही चलता है। साइजेस आपको सारे मेंटेन करने पड़ते हैं, मोस्टली एम से लेकर XXL या M to XXL, ये 4-5 साइज आपके पास में होने चाहिए। ये साइज जब मेंटेन हो जाते हैं और 1.5 से 2 लाख का अपन ने परचेज किया, अब सबसे जरूरी चीज इसके अंदर अपन 200, 250, 300 वाली चीज नहीं रख सकते। अब जिन्होंने एग्जीबिशन कभी अपनी लाइफ में लगाई है उनको इस चीज का आइडिया है कि 200-300 के लिए मैं क्यों मना कर रहा हूँ। आपको रेट जो परचेज करनी है वो 500 के ऊपर ही परचेज करनी है। थोड़ा सा प्रीमियम आइटम लेंगे, प्रीमियम क्वालिटी का आइटम लेंगे, अपन हल्के की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि जो लोग एग्जीबिशन में परचेज करने आते हैं वो क्वालिटी देखते हैं, फैब्रिक देखते हैं, रेट नहीं देखते हैं बिल्कुल भी। इसी वजह से आपको जो मार्जिन है वो 2 गुने से भी ज्यादा वहां पे मिल जाता है। कोई चीज आपने 1000 की परचेज करी है, आपको उसके 2500 रुपए तक सेल में चला जाता है वो आइटम, और इजीली जाता है विदाउट बार्गेनिंग। मतलब कोई बार्गेनिंग वगैरह नहीं होती है उसमें, सीधा सीधा आपने एक सेटअप लगाया हुआ है। आपने जैसे मॉल वगैरह में परचेज करते हो ना आप, साइज के साथ में सारी कुर्तियां लगी हुई है। ये कुर्ती की डिजाइन है 5, अगर इसमें साइज है लगातार लगा रखे हैं। उसके बाद दूसरी डिजाइन है 5 साइज है, लगातार लगा रखे हैं। हैंगर करके वैसे पूरी आपको एक वो हॉल के अंदर पूरा दुकान जैसा सेटअप बनाना पड़ेगा। सारी कुर्तीज हैंगर होनी चाहिए, रेट उनके ऊपर फिक्स लगी होनी चाहिए हर एक पीस के ऊपर। ये पूरा सेटअप आपको करना पड़ेगा। और हल्की रेट इसलिए कि अगर आप 250 रुपए की चीज ले जा रहे हो, 400-500 रुपए उस पर लगा रहे हो, तो आपको खर्चा वगैरह नहीं पोसाएगा। लगभग 2000 रुपए तक की आप परचेज कर सकते हो उस
उस चीज। मार्जिन कितना है? सीधा डबल। ये एक ही लाइन में बोल देता हूं ताकि मार्जिन पे ज्यादा बात नहीं करनी पड़े। जितने में आपने खरीदी है उसका डबल आपको सीधा एग्जीबिशन में लगा के वहां पे रखना है। नो बार्गेनिंग वाला सिस्टम होता है वहां पे। ये मार्जिन कंप्लीट हो गया, किस रेट में परचेस करनी है वो कंप्लीट हो गया। अब ये सारी चीजें तो होगी जो अपने को चाहिए। अभी एक सबसे जरूरी चीज है कि ये सब अपन ने सेटअप तो लगा लिया, लेकिन अपने पास लोग आएंगे कैसे, ये सबसे बड़ी चीज है। सेटअप पूरा लगा लिया, लेकिन अपन पीस बेचेंगे किसको? अपन ने एक हॉल के अंदर सारा सेटअप लगाया है, यहां तक लोग कैसे पहुंचेंगे, कस्टमर कैसे पहुंचेंगे? कि वो अपन ने 1000 में लिया है, 2000 रेट लगाई है, तो वो खरीदने के लिए लोग तो आने चाहिए ना, कस्टमर तो आने चाहिए। वो कैसे आएंगे? अब आपको जब एग्जीबिशन लगानी हो तो वो दिन आप फाइनल करेंगे 3 दिन, जैसे उसमें से पर्टिकुलर एक संडे आना ही आना। आपने जैसे शुक्रवार से लगा ली, शुक्रवार, शनिवार और संडे। उसके बाद में अगर आपको लग रहा है कोई की ऐसी लगातार 2 छुट्टी आ रही है, संडे आ रहा है, एक और बैंक हॉलीडे कोई आ रहा है, तो वो दिन आप पकड़िए। सबसे पहले तो वो दिन पकड़ के अपनी जगह बुक करवा ली। बुक करवाने के बाद 15 दिन पहले एक्टिव हो, और अपनी सिटी के अंदर, लोकल सिटी के अंदर आप देखिए कि जो लोकल सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर होते हैं, जो इंस्टाग्राम वगैरह पे आपकी सिटी के बारे में बताते हैं, छोटी मोटी अपडेट पेज के थ्रू मिलती रहती है, उनको आपको पकड़ना है। वो 1500 रील बनाने के लेते हैं, उनके थ्रू आपको प्रमोशन करवाना, और कम से कम 15 रील, 12 से 15 रील, और 15 दिन के अंदर कंटिन्यू डेली एक एक रील आपकी जानी चाहिए। और अगर आपकी सिटी के अंदर न्यूज़पेपर का आज भी ट्रेंड चल रहा है कि भाई आज भी लोगों के घरों में न्यूज़पेपर जाते हैं, क्योंकि बड़े शहरों के अंदर ये ट्रेंड खत्म हो गया न्यूज़पेपर वाला मोस्टली, लेकिन जो छोटे शहर है ना, जो छोटे शहर है उनके अंदर न्यूज़पेपर का ट्रेंड अभी भी चलता है। घर घर में न्यूज़पेपर जाते भी हैं सुबह सुबह, और सब पढ़ते भी हैं। तो एक छोटा सा ऐड देना होता है उसमें, अच्छा एक ऐड देना होता है। इन सब का खर्चा जो इन्फ्लुएंसर को रील बनाने के, जो आप प्रमोट करोगे कि इस जगह पे हमारा एग्जीबिशन होने वाला है, एक अच्छा सा बोलने वाला, मतलब इसके ऊपर अच्छा बोलने वाला एक लड़का भी आप हायर कर सकते हैं, या फिर किसी लेडी को भी हायर कर सकते हैं, जो एंकर वगैरह होते हैं, वो आपका पूरा अच्छा प्रमोशन करवा के देंगे। 10 से 12 हजार रुपए इस प्रमोशन में आपके लगेंगे, 10 से 15। जैसे आप न्यूज़पेपर का एड वगैरह भी मिला लेते हो कि इस तारीख को, इस तारीख तक हमारी एग्जीबिशन यहाँ लगने वाली है, और प्रीमियम सूट कलेक्शन मिलेंगे, अच्छी रेटों के अंदर मिलेंगे, पूरा प्रमोशन ऐसा देंगे, ऑफर, स्पेशल ऑफर, इस टाइप के कुछ भी डाल के आप अच्छा उस रील वगैरह को बना के प्रेजेंट करेंगे 15 दिन तक लगातार। और कम से कम 12 से 15 रीलें आपकी लोकल सिटी के अंदर जानी चाहिए, जो कि ऐसे लोगों की इंस्टाग्राम आईडी वगैरह पे चढ़वाएंगे जिनके थोड़े बहुत फॉलोवर हो, और जो सिटी के अंदर थोड़े अपनी, जिन्होंने अपनी पहचान बना रखी हो। तो ये आपका प्रमोशन हो जाता है 15-20 दिन में, ठीक है। अब 15 दिन का एक अच्छा प्रमोशन खींच के लेके आएगा भीड़ आपकी तरफ। अब जिस दिन आपने चालू किया है, पहले दिन रिजल्ट देख लोगे। 1.5 से 2 लाख बजट लगाने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूं कि आपकी जो परचेज होगी वो 500 रुपए से लेके 1500-2000 रुपए तक की आप परचेज करोगे आइटम, है ना, प्रीमियम क्वालिटी का आइटम लोगे आप। अब इसके अंदर अगर एवरेज पकड़ लो 1200-1300 रुपए का एक पीस पड़ रहा है अपने को, कि 2000 का भी लिया अपन ने, 500 का भी लिया, 700 का भी लिया, 1200 का भी है, 1500 भी है, 1600 भी है, तो एवरेज 1000 रुपए पकड़ लो आप, 1000 रुपए, ताकि कैलकुलेशन इजीली बता सकूं एक बार आपको। 1000 रुपए अगर एवरेज आपने परचेज कर लिया, 1 लाख रुपए में पीस कितने हैं? 100। 2 लाख में कितने आएंगे? 200। आपको 200 पीस कॉम्बो लेने हैं, यानी कि 200 पीस टोटल आपके पास में हो गए 2 लाख रुपए के बजट के ऊपर। अब आपको वो प्रेजेंट करने हैं, आपको मोटा मोटी करना कुछ नहीं, आपको 2 लाख का पूरा माल भी नहीं बेचना है, वो अगली एग्जीबिशन में भी काम आएगा, क्योंकि ये अपन एक बार करेंगे, ये बार बार करेंगे, हर 1 महीना, 1.5 महीना छोड़ के, 2 महीना छोड़ के फिर से एक बार एग्जीबिशन लगा दें। तो इसमें आपको करना क्या है कि अगर 3 दिन में मात्र 100 पीस आपने बेचे, अब मैं असली गणित बता रहा हूं, 100 पीस जो कि बहुत इजीली बिक जाते हैं, यानी कि पर दिन अगर इतना जब अपन प्रमोशन वगैरह कर देते हैं ना, तो पर दिन में 50-60 पीस निकलना कोई बड़ी बात नहीं होती है। और उसमें भी माथाफोड़ी नहीं, आपको खाली एक टेबल लगा के बाहर बैठना है, पीस अपने आप परचेज होगा, आप तक सीधी पेमेंट ही आएगी कि ये पेमेंट है और ये पीस। उसमें कोई माथाफोड़ी नहीं है आपको कि भाई आपको रेट के लिए बार्गेनिंग करनी है उनके साथ में, कुछ नहीं है, आपने सेटअप लगा रखा है, अपने आप पसंद होता है पीस, लेकिन चीज अच्छी होनी चाहिए अपने पास में। दिन के 40-50-60 पीस बेचना फिर इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है, इजीली बिकते हैं। और 3 दिन में अगर मैं तो मिनिमम पकड़ता हूं कि एक दिन के 30 पीस, और 3 दिन में अगर 100 पीस भी आपने बेच लिए, तो 1000 रुपए की एवरेज के आइटम जो होते हैं ना, वो सीधे 2000 में बिकते हैं। 2000 में ये आइडिया लेके देख लेना कभी कि 2000 में सीधे बिकते हैं, और डबल मुनाफा देके जाते हैं सीधा। तो आपका इन्वेस्ट किया हुआ था लाख रुपया, 100 पीस अगर आपने 3 दिन में बेचे, और वो देके कितना जाते हैं? 2 लाख। आपका खर्चा कितना होता है? 15,000 प्रमोशन के, 15,000 रुपये रेंट का, और 5-10 हज़ार रुपये आप छोटा मोटा मान सकते हो कि आपने लाना ले जाना इधर उधर फलाना सेटअप वगैरह में, इस चीज़ के अंदर हो जाए। तो आप 50-60 हज़ार रुपये 3 दिन के अंदर छाप लेते हो सीधा सीधा। बहुत से लोग करते हैं बड़ी सिटी के अंदर, ये तो एक अच्छा बिजनेस का आइडिया बन चुका है। लोग हर महीने कहीं ना कहीं एग्जीबिशन लगाते हैं। अब जो पीस आपके पास बचे हैं ना, उसका भी मैं बता देता हूँ। कई बार ये सवाल भी होता है मन में कि यार अब जो पीस बच जाएंगे उनका क्या करेंगे? तो उनका जब अगली एग्जीबिशन लगाते हैं ना अपन, तब वो काम आते हैं, और वो एक रोटेशन में घूम जाते हैं। अब आपने जो पैसे कमाए थे, उनसे जो पीस आपके पड़े हुए हैं ना, वो तो फ्री हो गए लगभग। आप वो आपकी कमाई वहां मान लो आप
क्योंकि जो पैसे लगाए थे वो तो आपके पास आ गए 2 लाख रुपए। अब वो जो 100 पीस है वो आपकी कमाई है। अब अगली एग्जीबिशन जब भी लगेगी तब अपनी असली कमाई चालू होगी। वो पीस वहां भी लगेंगे, एक्स्ट्रा अपन परचेस करके फिर डालेंगे, जो अपने पास में माल का पैसा आया है इस बार वो अपन वापस उसमें डालेंगे माल में, एग्जीबिशन फिर लगाओ। अगर आपके पास टाइम नहीं है कि मैं पूरा टाइम नहीं कर सकता, कई कई होते हैं बजट का इशू नहीं होता और जिनको एग्जीबिशन ही करना होता है, तो ये बिजनेस बेस्ट है। इसको एक बार कभी लेके चलो, अगर आपने ढंग से परफॉर्म नहीं भी किया ना तो आपका खर्चा निकल जाएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। और अगली बार आप नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका खर्चा वर्चा सारा मेंटेन होके एक बार में निकल जाएगा। कोई रिस्क वाला बिजनेस नहीं है ये। तो एग्जीबिशन बहुत अच्छी चीज है। मैंने देखा है बहुत से लोग एग्जीबिशन से इसी टाइप से करते हैं, मंथली 2 एग्जीबिशन लगाते हैं, 1.5-2 लाख रुपए अपना बना के शांति से और दूसरा काम करते रहते हैं। ये भी चीज़ है। अगर आप किसी अच्छी सिटी के अंदर हो जहाँ एग्जीबिशन समझते हैं, और बहुत सारे लोग समझते हैं, कई बार सिर्फ अपने को ही नहीं पता होता है। एग्जीबिशन का रोल बहुत बड़ा हो गया है कपड़ा मार्केट में, हर शहरों के अंदर कहीं भी मैं पता करता हूँ ना, डेली कोई ना कोई कहीं ना कहीं एग्जीबिशन, या सूरत के अंदर भी रिटेल मार्केटों में जो लोकल रिटेल हमारे यहाँ से परचेस करके लेके जाते हैं बहुत सारे लोग अपने एग्जीबिशन के लिए, तो हमें आइडिया उस चीज़ का, डेली कहीं ना कहीं एग्जीबिशन लगी रही हो। तो ये आइडिया छोटा नहीं है, इसको थोड़ा सा रिमाइंड करके अपने हिसाब से रूपरेखा इसकी सेट करेंगे ना, तो आपको सारी गणित समझ में आ जाएगी और अच्छा खासा काम अपना आप सेट कर सकते हो एग्जीबिशन के थ्रू भी। आपका रनिंग काम भी है तो भी साथ साथ में कहीं ना कहीं एग्जीबिशन सेट करते रहा करो। ये 1-2 महीने में एक कर ली, वो आपका पूरा खर्चा मेंटेन कर देगा सारा। बस ये इतना सा वीडियो था, ये एक आइडिया बताने की थी कि भाई इस तरीके से आप इसको कर लो। सिंपल सोबर सा वीडियो था जो आप तक पहुंचानी थी नॉलेज मुझे। बाकी अगली बार कुछ और भी आइडिया मिलते रहेंगे तो मैं लाता रहूंगा आपके लिए। उम्मीद करूंगा ये वीडियो और आइडिया दोनों अच्छे लगेंगे। फिर मिलते हैं, तब तक आप सब ध्यान रखिए।